नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं चैनल मेरा ध्येय विथ विशंबर थानवी। अब तक अपन शब्द प्रयोग के आधार पर विकारी अविकारी पढ़ चुके हैं, अर्थ के आधार पर पढ़ चुके हैं। आज हम उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द रचना पढ़ेंगे। हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी। आज हम चर्चा करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तत्सम क्या है और तद्भव क्या है? तत्सम से अभिप्राय वे शब्द तत् धन सम, उसके समान। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव संस्कृत से मानते हैं और हिंदी भाषा संस्कृत से ही निकल करके आई है। संस्कृत के जो शब्द एज इट इज हिंदी ने स्वीकार कर लिए, हिंदी में एज इट इज प्रयुक्त होने लगे, उनको हम तत्सम शब्द की दृष्टि से मानते हैं। जैसा कि हजारों साल की यात्रा के पश्चात वही तत्सम शब्द संस्कृत से निकल करके अपने शब्दों के अंदर कुछ परिवर्तन कर देते हैं, उनमें कुछ बदलाव हो जाता है। उन शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से जाकर के वर्तमान की हिंदी आती है। तो इतने कालखंड के पश्चात हम देखते हैं जो संस्कृत भाषा थी उन शब्दों के अंदर, संस्कृत के शब्दों के अंदर काफी परिवर्तन हुआ, काफी बदलाव आए। तो कालांतर में उन शब्दों में जो परिवर्तन आए, जो बदलाव आए, और आज हम उसको स्वीकार करते हैं, आज हम हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम तद्भव के नाम से जानते हैं। देखिए मित्रों, तत्सम और तद्भव एक बड़ा जटिल विषय है, एक जटिल टॉपिक है, और इसमें अंतर करना एक अभ्यर्थी के लिए, एक प्रतियोगी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ इसके ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जहां 99% वो अपने सही हो सकती है, लेकिन 1% अपने को याद करने ही पड़ेंगे। तो कौन सी ट्रिक बनती है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात आती है तत्सम शब्द की पहचान कैसे हो। तत्सम शब्द की पहचान के लिए एक आता है अनुस्वार। किसी भी शब्द के आगे अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो लगभग 99% हम उसको तत्सम शब्द मानेंगे। इसमें से कोई एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कुंभकार है, कुंभकार में ऊपर आ गया अनुस्वार, तो ये तत्सम शब्द है। दूसरा इसका ट्रिक है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये संयुक्त वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के अंदर हम देखते हैं, तो जहां इसका प्रयोग है वो 99% तत्सम शब्द होगा। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, जैसे यहां देख लीजिए अंग रक्षक, क्ष आ गया, युक्ष। उसी प्रकार त्र का प्रयोग देख देते हैं कोई हम, जैसे मित्र है तो मीत हो जाता है। तो क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो संयुक्त वर्ण है, अगर किसी भी शब्द में अपने को परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, तो इसका अर्थ है वो तत्सम शब्द है। तीसरा आता है, कहीं कहीं हम द्वित्व शब्द का प्रयोग देखते हैं। द्वित्व शब्द का प्रयोग होता है ल, च, प, प। ऐसा प्रयोग जहां हम देखते हैं तो लगभग वहां अपने को तत्सम शब्द का प्रयोग मानना चाहिए। चौथा प्रयोग आता है र के प्रकार। 3 प्रकार से र को लिख सकते हैं, इस प्रकार से क, म के ऊपर र, इस प्रकार ट। तो ये र का प्रयोग जहां हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको वहां तत्सम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। 5वां प्रयोग होता है जहां हम स का प्रयोग देखते हैं, ये स, और ये जाकर के स बन जाता है ये। तत्सम शब्द में
ये स आएगा, और तद्भव में जाते जाते तालव्य स जो है वो जाकर के वृत्त या दंत्य स बन जाएगा। तो इस प्रकार से 5 ट्रिक अपने दिमाग में रखेंगे तो मेरे हिसाब से संभावना रहेगी कि अपने वहाँ गलती कम होगी। तो इस ट्रिक को अपने अच्छी तरह से समझिए। और ये जो तत्सम और तद्भव का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका संकलन करके मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, आप तैयार कर लीजिए और आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। अब अपन चर्चा करते हैं तत्सम और तद्भव की। सबसे पहले है अंगरक्षक और अंगरखा। हमने एक नियम देखा अनुस्वार, जहां अनुस्वार है वहां पे तत्सम है, लेकिन यहाँ पर भी अनुस्वार है, यहाँ पर भी अनुस्वार है। लेकिन एक देख लीजिए यहाँ क्ष का प्रयोग हुआ है, जो क्ष जो है वो संयुक्त वर्ण है, तो इस प्रकार से अंगरक्षक तत्सम शब्द। आश्चर्य, आश्चर्य से बन गया अचरज। आश्चर्य शब्द तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द था, ये घसीटते घसीटते बदलाव होते अचरज बन गया, अचरज। आश्चर्य है वो तत्सम है। अक्षर, अक्षर में हम देख रहे हैं क्ष, क्ष क और श मिलकर के बनता है क्षत्रिय, क्षत्रिय। और यहाँ अक्षर, अक्षर का तद्भव जो शब्द हो गया वो अक्षर। उसके पश्चात आता है अक्षत, अक्षत का बन गया अक्षत। अट्टालिका, यहाँ बन गया अट्टालिका। यहाँ देखो द्वित्व वर्ण जो हमने देखा था, द्वित्व वर्ण, ये द्वित्व वर्ण का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। उसके पश्चात अन्यत्र और अनत तरह का प्रयोग हो रहा है। तो हम इन नियमों को भी कसौटी पे कसते जाएंगे। कुछ बिंदु ऐसे होंगे जहां नहीं प्रयुक्त होंगे, जहां अपने को याद करने में पड़ेंगे। अन्यत्र अनत, अज्ञानी जिसको जानकारी नहीं हो, अनजाना, फिर यहाँ आ गया अनार्य, अनाड़ी, अनार्य, यह के ऊपर र, ये र का प्रयोग हुआ यहाँ पे। अनाद्य, अनाज, द्वित्व वर्ण का प्रयोग हुआ। आम्रचूर्ण, अमचूर्ण, आम्र, र यहाँ पर आता है, र यहाँ आता है, इस प्रकार ये भी तत्सम शब्द। अमावस्या, अमावस, यहाँ अपने को याद करना पड़ सकता है। अंगुली, अंगुरी और अंगुली, यहाँ अर्धानुस्वार है, चंद्र बिंदु है, यहाँ अनुस्वार है, तो ये अपने याद रख सकते हैं अपने नियम के आधार पर। आखेट, अहे, यहाँ कोई नियम नहीं लगता है, इसलिए अपने को आखेट है वो शब्द याद करना पड़ता है। आखेट का अर्थ है शिकार। अग्रवर्ती और अगाड़ी, नियम के आधार पर र और या र का प्रयोग हो रहा है। अर्क, र यहाँ पर आ गया, अर्क यानी आंख, आंख और आंख। अक्षी, आंख, यहाँ आंख के ऊपर चंद्र बिंदु है और यहाँ क्ष क्षत्रिय वाला है, तो अपने नियम के आधार पर यह तत्सम शब्द बनता है। उसके पश्चात आता है आमलक और आंवला। आंवले में अर्धानुस्वार है, चंद्र बिंदु है। आमलक में कोई भी नियम नहीं, इसलिए अपने इसको याद करना पड़ेगा। उसके पश्चात आता है अंगुष्ठ और अंगूठा। अंगूठा में चंद्र बिंदु है, अर्धानुस्वार है या अनुस्वार है, परिणाम स्वरूप अपने नियम के आधार पर यह भी बनता है। अशीति, अशीति में 80, 80 की संख्या। ये जो श है तालव्य श, यहाँ जाकर के दंत्य श बन गया, तो ये भी हमने नियम में पढ़ा, श और श। उसके पश्चात हम देखते हैं अष्टादश, अष्टादश का 18। अग्नि, आग, द्वित्व वर्ण का प्रयोग हुआ है। अम्लिका, इमली, द्वित्व वर्ण। आदित्यवार, इतवार, द्वित्व वर्ण। एला, इलायची, यहाँ कोई नियम नहीं लगा है, इसलिए अपने को इसे याद। कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जहाँ इन नियमों का प्रयोग नहीं होगा, तो ऐसे कुछ शब्दों को अपने को स्मरण करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उलूक, उल्लू, देखिए यहाँ स्टार लगा है। कुछ नियम मैंने आपको बताया, द्वित्व वर्ण यहाँ हो रहा है, लेकिन तत्सम शब्द ये है अपने नियम के लिए। इसलिए मैंने कहा था 99% ऐसे शब्द होंगे जो इन नियमों से प्रयुक्त होंगे। उलूक, उल्लू, यहाँ कोई द्वित्व वर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ
यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, फिर भी ये तत्सम शब्द है, ये विशेष ध्यान रखना। उल्लूखल ये याद रखना पड़ेगा। कंकण, कंगन, अनुस्वार यहाँ पर भी है, अनुस्वार यहाँ पर भी है, ण का प्रयोग यहाँ हो रहा है, इसलिए अपने को याद रखना है। कंकण किंकण निपुर धुनि सुनी, मानो मदन दुंदु विद्युनी, मनसा विश्व विजय कदलिनी। तो ये कंकण का प्रयोग अपने ण तत्सम शब्द के रूप में होता है। स्कंध, अनुस्वार यहाँ पर भी है, अनुस्वार यहाँ पर भी है, लेकिन श का बदलाव होते होते स लुप्त हो जाता है, कंधा बन जाता है। कर्तव्य नियम के आधार पर आ रहा है, इसको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। कलोल यहाँ पर ल द्वित्व आ रहा है। काष्ठ यहाँ नियम नहीं है, फिर भी अपने को काष्ठ याद करना है। किरण और किरण, किरण, इसको अपने को स्मरण करना है। उसके पश्चात आता है कुक्कुर, कुक्कुर में द्वित्व का प्रयोग हो रहा है, कुत्ता। कुंभकार, कुम्हार, अनुस्वार का प्रयोग। कदली, इसको अपने को याद करना पड़ेगा। कदली मतलब केला, कदली से बना केला, केला है वो तद्भव है, कदली है वो तत्सम है। करतरी, र आ गया नियम के आधार पर। कृष्ण, कान्ह, री। क्षत्रिय, खत्री, क्ष नियम के आधार पर आ गया। काश, खांसी, कहाँ, यहाँ नियम का प्रयोग नहीं है, इसलिए इसको याद ही करना पड़ेगा। क्षेत्र, च आ गया। ग्रंथि, गांठ, अर्धानुस्वार, यह र का प्रयोग। द्विरागमन, द्विरागमन में देखने से अपने को नहीं लगता है कि द्विरागमन का जो बदलाव होते होते गौना हो गया था, इसको इसमें अपने को याद रखना पड़ेगा। गौपालक, ग्वाला, अदग है लेकिन वास्तव में गौपालक से बड़ा है ग्वाला, तो गोपालक अपने को याद करना है। घटिका, घड़ी संस्कृत से निकला शब्द है घटिका, फिर बाद में उसका अपभ्रंश होते हुए वो घड़ी बन गई। घृत, घृत से बना घी। चंद्र, चंद्र में च के ऊपर अनुस्वार, यहाँ र और यहाँ अर्धानुस्वार, इसलिए अपने नियम के आधार पर चंद्र ये सही है और बिल्कुल सही बैठता है। चित्रकार, त्र आ जाता है संयुक्त वर्ण। चित्रक, चीता, यहाँ पर भी त्र। चक्र, चाक, क्र र की मात्रा। चंचू, चौंच, चंचू में भी अनुस्वार, चौंच में भी अनुस्वार, लेकिन अपने को याद रखना है चंचू, ध्यान रखना है ये भी। छत्र और छाता, छत्र में त्र आ गया। यमुना, जमुना, कहीं अपन यह भी प्रयोग देखेंगे य का भी ज बन रहा है, ये भी अपन नियम लिख सकते हैं। जो य था उसका ज बनेगा। यज्ञमान, जजमान। युक्ति, जुगति, तो ये शब्द यह भी अपन इसमें लिख सकते हैं छठे नियम के रूप में। तिलक, टीका, ये याद रखना है अपने को। तैल और तेल, अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन तैल और यह तेल दो जहां मात्राएं होगी वो तत्सम होगा, विशेष ध्यान रखना। स्तन, थन। दीपशलाका, दिया सलाई, ये भी याद रखने योग्य है। दुग्ध और दूध, द्वित्व का प्रयोग हुआ, आधा वर्ण आ गया यहाँ पे। दतूर, दतूरा, ये भी याद रखना। नापित और नाई, ये अपने को याद करने योग्य है। नारिकेल, नारियल, ये भी याद करना। पर्यंक, देखिए पर्यंक और पलंग, यहाँ पर भी अनुस्वार, यहाँ पर भी अनुस्वार, इसलिए अपने को इसको स्मरण करना, याद रखना। परपट, र ऊपर आ गया, पापड़, यहाँ पर र आ जाता है, इसलिए अनुस्वार भी है, यहाँ भी अनुस्वार, लेकिन यहाँ र आ गया, समझिए ऐसे याद कर सकते हैं। परपट, पापड़। वज्रांग, यहाँ पर र आ जाता है, अनुस्वार दोनों में है, फिर यहाँ र आ जाता है। वार्ताक, बैंगन, अनुस्वार है लेकिन यहाँ र भी है। वार्ताक तत्सम शब्द है, बैंगन को कहते हैं। बलूक और भालू, द्वित्व वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। उसके बाद मक्षिका, क्षत्रिय वाला आ गया। मरकटी, मकड़ी, र आ जाता है। शमश्रु, स्र आ गया, मूछ कहते हैं। ये विशेष है। राज्ञी, मैंने आपको बताया था ज्ञ,
च, त्र, ज्ञ और स्र। ज्ञ यहाँ आता है। रानी को हम तत्सम में संस्कृत में राज्ञी के नाम से ध्यान रखते हैं, ये आप याद रखना। वृक्ष और रीछ, ऋषि, क्षत्रिय। लवंग और लौंग, यहाँ पर भी अनुस्वार, यहाँ पर भी अनुस्वार, लेकिन लवंग शब्द जो है संस्कृत से निकला है, ये ध्यान देने योग्य है। शर्षप, र की मात्रा सरसों, यहाँ अनुस्वार है। श्वश्रु और शास, श्र आ गया। श्रृंग, ये विशेष ध्यान रखना, श्रृंग, और यह है शींग। श्रृंग के अंदर श्र आया है और श्र है वो भी पूरा नहीं है, याद रखना, ये शुद्ध शुद्ध शब्द में भी आएगा। श्वसुर, ससुर। शुंड, सुंड, ये अर्धानुस्वार है, चंद्र बिंदु है, ये शुंड, ये शुद्ध शब्द तत्सम की दृष्टि से। श्रृंगार, श्रृंगार में भी याद रखना, स आधा है श्रृंगार। हर्ष का बनता है हरख, हर्ष स्थानीय बोली में हम हरख का प्रयोग करते हैं, अभ्रंश के पश्चात ये हरख बन जाता है। हरिद्रा, हल्दी, रह जाता है। शाक, शाक, सतालव्य, सदंत्य बन जाता है यहाँ करके। होलिका, होली, याद रखने, स्मरण करने योग्य। हृदय, री की मात्रा आती है, और ये हृदय रह जाता है। साक्षी, कबीर की जो साखिया है वो तत्सम के रूप में प्रयुक्त होती है, उसका तद्भव के रूप में प्रयुक्त होती है, और उसका वास्तविक तत्सम शब्द है साक्षी, और हम पढ़ते हैं साखी या साखियां। श्रृंगाटक, सिंगाड़ा, सिंगाड़ा जो होता है खाने योग्य, ये अनुस्वार आ जाता है। सपत्नी, सौत, इसको याद रखना। हिंगू, हिंग। हीरक, डायमंड, हीरा, हीरे को संस्कृत में हीरक के नाम से जानते हैं, ये भी स्मरण करने योग्य है। शुकर, शुवर, तालव्य स का दंत्य स बन जाता है यहाँ। सप्तशती, 700 दोहों का समाहार, ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है, और वो बदलाव होते होते सतसई, बिहारी सतसई के नाम से हम जानते हैं, और भी हम सतसई है जो 700 दोहों का जहाँ समाहार होता है। षंड और शांड, ये स्मरण करने योग्य है। मातुल, मामा, इसको भी हम याद करें। मंडूक, मेंढक, इसको भी याद करें हम। मृक्षण और मक्खन, र की मात्रा रहती है। तो मित्रों, ऐसा प्रयास किया है मैंने कुछ शब्दों का संकलन करके, जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं उनका संकलन किया है, उनको संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। जरूरी नहीं है कि ये ही हमारी परीक्षा में आए, लेकिन एक बेसिक, एक आधार तैयार किया हमने, और इस आधार के तैयार होने से लगभग हमारा आत्मविश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा कि हम तत्सम तद्भव शब्दों को समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 99% की मैं गारंटी देता हूं कि आपकी परीक्षाओं में इन नियमों को अगर हम याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अपने तत्सम और तद्भव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सकता है। तो मित्रों, देखते रहिए अगला टॉपिक, अगला बिंदु, अगला वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बेल को बजाएं, शेयर करें, लाइक करें। इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।